अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान शेख। आज का टॉपिक डेड इन शेल के हवाले से है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अच्छी तरह आपको जो है इसको समझा सकूं। ये वीडियो का बनाने का मकसद जो ये है वो हरगिज ये नहीं है कि ये 10 पॉइंट अगर ठीक हैं तो हमारे पास डेड इन शेल नहीं होगा। कोई नेचर जो है वो भी अफेक्टिव होती है। कुदरत का एक निज़ाम है। अगर अल्लाह पाक ने आपको ब्रीड से नहीं नवाजना तो जो मर्जी कर लें वो ब्रीड नहीं आनी। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले एक चीज समझ लें कि एक अंडे के अंदर अल्लाह पाक ने करोड़ों सुराख रखे होते हैं जो कि जिनमें से सेम टाइम में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ताकि बच्चा सांस ले सके। ये बातें बताने का मकसद ये है दोनों के आगे जाके जब हम बात करेंगे इंशाल्लाह तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से आसान लफ्जों में समझाता जाऊं। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे जो पहला पॉइंट है हमारा वो है इनब्रीडिंग। एक ही खानदान के बर्ड आपस में आपने पेयर अप नहीं करने। रेड आइज में तो बिल्कुल ही नहीं करने, ब्लैक आइज में भी कोशिश करें ना करें। ठीक है जी। एक खानदान से मुराद है वो सिबलिंग्स ना हो, बहन भाई ना हो, या स्टेप्स ना हो, या वो जैसे कजन्स ना हो। ठीक है, आसान लफ्जों में ये आपने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि रिसाइसिव होती हैं। वो एक पीस में रहें तो वो जाहिर नहीं होती, मगर जब हम एक खानदान के दो जानदारों को आपस में ब्रीड करवाते हैं तो वो दोनों के जो स्प्लिट्स होते हैं क्योंकि रिसाइसिव हैं उस बीमारी के, वो फिर बीमारी विजुअल में आ जाती है और बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप आ जाए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी दो चीजें हैं। एक है आपका कैल्शियम की ज्यादती। अच्छा, एक चीज छोटी सी बताता चलूं कि डेड इन शेल तीन किस्म के होते हैं। एक तो अर्ली एज में जैसे ही बच्चा बनना शुरू हुआ और अंडा डेड इन शेल हो गया। दूसरा है मिड में जाके कि आधा बच्चा बना हुआ था वो एक काले से लोथरे में तकसीम हो गए, अंडे की एक साइड पे चिपका रहा और अंडा उससे आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। तीसरा होता है लास्ट मोमेंट पे। ठीक है। के आखिरी वक्त में जब अंडे से बाहर आने का बच्चे का टाइम हुआ वो बाहर ही नहीं आया, अंदर ही मर गया। ठीक है। ये तीनों पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रहा था न्यूट्रिशन, कैल्शियम की ज्यादती। अगर कैल्शियम आपने ज्यादा दे दिया बर्ड को तो अंडे का छिलका इतना हार्ड हो जाएगा कि बच्चे से बाहर ही नहीं आ जाएगा। ठीक है। ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको हर चीज की समझ आ जाए और जो सीखने वाला है इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उसके दिल में डेड इन शेल के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और अगर आपने कैल्शियम ज्यादा दिया तो मैंने बता दिया, अगर न्यूट्रिशन बाकी सप्लीमेंट्स में कमी रही तो जो स्पर्म होता है उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो बच्चे को मजीद आगे ग्रो करवा सके। ठीक है। यानी कि अगर मल्टीविटामिन की कमी रही तो वो बच्चा तो बनेगा मगर वो बनते साथ ही आपने देखा होगा अंडे में एक गोल सा रिंग बनता है और बच्चा फारग वो मर जाता है अंदर ही, तो वो भी डेड इन शेल है। ठीक है जी। उससे आगे आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। हर बंदा जिस किसी उस्ताद से आप पूछेंगे ना मेरे पास डेड इन शेल वो कहेगा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करो। अगर फजा में ही ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप उसे कम नहीं कर सकते। कम करना है तो उसके लिए वेंटिलेशन बंद करके अंदर मशीनें, जैसे ह्यूमिडिटी कम करने के लिए डिफ्यूजर आ गया या बनाने के लिए ह्यूमिडिफायर आ गया, तो वेंटिलेशन तो हमने बंद करनी नहीं है। तो ये कुदरत का निजाम है, इसको आप इतनी तरजीह ना दें तो बेहतर है क्योंकि अल्लाह पाक ने बर्ड को भी इतनी अकल दी हुई है कि वो जो है वो खुद ही आपने देखा होगा फीमेल अपने आप को गीला करके जाके अंडों पे बैठ के उनका टेम्परेचर लेवल पूरा करती है, ह्यूमिडिटी पूरी करती है, सॉरी टेम्परेचर नहीं। ठीक है। अब आइडियल आपको मैं बता देता हूँ। आइडियल ह्यूमिडिटी 65 है। ठीक है। 50 टू 70 में अंडे इजी हैच हो जाते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 25। अब ये तो आइडियल मैंने बता दी, अगर इसके अलावा 25 के बजाय आपके पास 30 में भी हैच हो रहे हैं या 12 पे भी हैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज के ये गलत हो रहा है। ठीक है। और कुदरत का निजाम मैंने पहले बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी। चौथी चीज हमारे पास आ गई बॉक्स का साइज। ठीक है। बाज का हम बहुत बड़े बॉक्स लगा लेते हैं। जो लोग पिछली साल से मुझे वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने पिछले साल बहुत बड़े बॉक्स बनवाए थे। तो मेरा आइडिया था कि जितनी बड़ी जगह होगी उतना अंदर बच्चे वाक कर सकेंगे और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें।
तो उससे नुकसान बहुत सारे हुए। कुछ बच्चे बाहर गिर के मर जाते थे, कुछ फीमेल के उठ के बाहर आने से अंडा अपनी जगह से हिल जाता था, जो कि वापस फीमेल बैठती थी तो वो बाहर ही रह जाता था। बाहर रहने से वो ठंडा होकर डेड इन शैलो हो जाता था। तो बॉक्स जो है कोशिश करें टावर में बनाएं, और जितना छोटा हो ताकि उसमें एक बर्ड जो है कोली नुमा अंदर घोंसला बना ले और वो सारे अंडे उसमें पड़े रहें, और बर्ड जब भी आगे बैठे तो उनके ऊपर बैठे और सबको प्रॉपर जो है वो हीट मिल सके। ठीक है, बॉक्स साइज के बाद आगे हमारा नेस्टिंग मटेरियल आ गया। इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कुछ बर्ड नेस्टिंग ही ऐसे करते हैं कि वो उसे कुतर कुतर के बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हैं। मैं देखूंगा अगर मेरे पास किसी बॉक्स में ऐसी हुई तो मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है, अंडा नीचे डस जाता है, उसमें फंस जाता है, और फीमेल अंडे को इनक्यूबेट करते वक्त रोटेट भी करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब वो रोटेट नहीं कर पाती उस अंडे को, क्योंकि वो पहले ही 50% या उससे ज्यादा फंसा होता है नेस्टिंग में, तो वो रोटेट नहीं कर पाती, जिस वजह से वो भी अंडा डेड इन शेल होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बल्कि डेड इन शेल ही हो जाता है। ठीक है, और दूसरी जो नेस्टिंग है वो ये है, दूसरी बात नेस्टिंग की कि आपने हर क्लच के बाद नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना है, क्योंकि पहले बच्चों की ड्रॉपिंग की वजह से अंदर हाइजीनिक सारा सिस्टम खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा अंदर गंदगी हो जाती है, जो कि वो फिर से बात वही कि वो बर्ड के अंदर जब बर्ड सांस लेता है वो सुराखों के जरिए बैक्टीरिया अंदर जाके, और वो बैक्टीरिया भी डेड इन शेल का सबब बनते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए आप नेस्टिंग के बाद बर्ड की एज की तरफ। तो एज इतना मेन फैक्ट नहीं है, लोग कहते हैं, मगर मेरी नजर में है। मैंने इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा क्योंकि अगर फीमेल मच्योर फीमेल नहीं होगी तो वो अंडों को सही तरह इनको बेड नहीं कर पाएगी। अगर बच्चे निकल भी आए तो वो फीड नहीं करवा पाएगी। बच्चे वो अर्ली एज में मर जाएंगे, 7-8 दिन से छोटे, या अंडों में ही मर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेल का भी कर लें। अगर मेल कम उम्री में क्रॉस करता है तो उसके स्पर्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बच्चे को पूरा उसका इंक्यूबेशन टाइम जो है वो कंप्लीट करवा पाए। ठीक है जी, 7वें नंबर पे हम करते हैं कैंडलिंग। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अंडे का वो अंडा उठाया और मोबाइल की टॉर्च पे ऐसे रख के चेक किया फर्टाइल है कि नहीं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों के बच्चे निकल भी आते हैं, मगर आपने अगर बेहतर है कि 300-400 रुपए की लाइट है, ठीक है, अगर वो आप खरीद लें सबसे बेहतर है। अगर वो मजबूरी है, नहीं है या नहीं मिल रही, तो आप मोबाइल पे भी चेक करते हैं तो कोशिश करें आपके हाथ अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। खास तौर पे किसी किस्म के आपके हाथ ऑयली नहीं होने चाहिए। किसी किस्म का ऑयल जैसे हम सरसों का सर पे लगाते हैं वो हाथों को ना लगाओ, हाथों पे कोई मैल वगैरह ना हो, दाग ना हो किसी चीज के, ताकि अंडे के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन ना जाए, कोई बैक्टीरिया ना जाए जो कि अंडे के अंदर जाके बच्चे की डेथ का जो है सबब बने। ठीक है, अब उससे आगे हम आ जाते हैं एग क्लीनिंग की तरफ। हमने जैसे देखा कि जब बच्चे छोटे, तो मतलब 6 अंडे हैं फीमेल के, 2 बच्चे निकल आए और तीसरा निकला, फिर चौथा, पांचवा, छठा एग जो है लास्ट पे वो अक्सर लोगों का डेड इन शैलो हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो बच्चे के सॉरी अंडे के ऊपर पहले वाले बच्चों की बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग्स लग जाती हैं। तो आपने क्या करना है, उस अंडे को जब 2 बच्चे आ गए आपने गौर करना है, अगर बर्ड के किसी भी एग के ऊपर ड्रॉपिंग लगी हुई है तो आपने वो ड्रॉपिंग क्लीन करनी है। ठीक है, उसको क्लीन करने के 2 तरीके हैं। एक तो लोग अक्सर करते हैं कि वो पानी में ही डिप कर देते हैं गर्म में, जो कि मेरी नजर में मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंडे के ऊपर एक ऑयल की हल्की सी एक लेयर होती है। जब आपने पानी में डिप किया तो वो तो सारी खत्म हो जाएगी, और उसके सुराख भी बंद होने के चांस हैं, पानी में भी अंदर जाने के भी चांस हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज पे। इसका बेहतरीन 2 तरीके हैं, या आपने पानी गर्म कर लेना है, नीम गर्म पानी, बहुत ज्यादा नहीं कि अंडा उबल ही जाए। आपने नीम गर्म पानी रखना है, उसमें कॉटन का टिश्यू या आम टिश्यू पेपर से डिप करके हल्का सा उसे जो है ना हल्के हाथ से उसे साफ करें, और बाद में साफ टिश्यू से साथ ही सूखे से साफ करके उसे वापस रख दें। एक इससे भी अच्छा तरीका है, जो ब्राइट स्कॉच आता है बर्तन धोने वाला, उसकी बैक साइड पे जो फोम होता है आपने वो फोम रख लेना है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो फोम रख के उसके ऊपर फोम पे पानी डालना है, और जिस जगह पे पानी डाला है वहां पे अंडे को यूं रोटेट करना है, या गंदगी वाली जगह से यूं हल्का सा पुश करके उसे मालिश करना है, ताकि वो गंदगी उतर जाए। ठीक है जी, अंडे यानी कि साफ करने हैं आपने लास्ट मोमेंट पे, उससे भी इंशाल्लाह आपका डेड इंशाल्लाह रुक जाएगा।
ठीक है। 9वें नंबर पे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। सर्दी से बर्ड को कुछ नहीं होता, बस डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं बर्ड को लगनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हमारा ओपन शेड है तो हम पूरा सील पैक कर देते हैं, कमरा है तो पूरी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। मेरा दरवाजा हर टाइम खुला रहता है, 2 विंडोज हैं वो हर टाइम खुली रहती हैं, जितनी मर्जी सर्दी हो जाए। और एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि फुल सर्दी में भी मैं 2 से 3 घंटे डेली चलाता हूँ। ठीक है, आपने इन चीजों का सारा ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके पास डेड इन शेल नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो हम सब मेरी वो लोग देखते हैं, मेरे पास पूरा आ रहा होता है रिकॉर्ड, मगर सब्सक्राइब 0% है या 1% है वीडियो पे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई होता है, तो इसको सब्सक्राइब किया करें जेड एस वेरी चैनल को। तो ये चैनल मेरा नहीं है, आप सबका है। अच्छा जी, वेंटिलेशन के बाद हम 10वीं तरफ आते हैं। 10वीं चीज जो है हमारे पास वो है, अच्छा 10वीं चीज हमारे पास जो है वो ये है कि हम अक्सर फीमेल जो है वो अच्छी मदर नहीं होती या अच्छे पेरेंट्स नहीं होते, वो अंडे दे के उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देती। मेरे पास एक फीमेल थी, इसकी डैकिनो की, वो इतनी सी बात से भी वो बॉक्स से बाहर आ जाती थी, और फिर 2-2 3-3 घंटे वो बॉक्स में नहीं जाती थी, जिसकी वजह से वो उसके अक्सर अंडे मेरे पास डेड इन शैलो हो जाते थे ठंडे होने की वजह से। तो ऐसी फीमेल जो है उसका आपने कोशिश करनी है कि अंडे उठा के फोस्टर कर दें और उसके नीचे कोई डिमी एग्स रख के उसका इनक्यूबेशन टाइम पूरा करवाएं, ताकि उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाए और फिर उससे अगला अगला चलें। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर मजीद इसके अलावा कुछ आपके जहन में हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बकाया मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ भाई को दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।